बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी। कल मैंने ये बताया था किस तरह से ये आत्मा कि शत्रु से घेरे हुए बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पी। ये काया है समृद्ध केरी, काया की गत काहो नहरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। तो इसके अंदर ऐसी अदृश्य शक्तियां भी रह रही है। विश्व अमृत रहतिक संगा, विषमृत रहतिक संगा, मलिया गिर में रहत भुजंगा। पर जो ये ताकतें इंसान के अंदर रह रही, अदृश्य दिख नहीं रही है। अंधकार में वस्तु का बोध नहीं होता, इस तरह जीव के हृदय में अंधकार है। जीव हृदय तम मोह विषय की छूट न ग्रंथ के जाए न पेगी। जीव के हृदय में तामस का अंधकार है। इसलिए इस अंधकार में मैं आपको बताता हूं, कई बार मैंने ये बात बोली, प्रेत आत्माएं तीन तरह से इंसान पर हमला करती हैं। उनके तीन रूप है। कभी कभी वो आपको ऐसे मिलेगी जैसे हूबहू उनकी शक्ल है। वो उस रूप में मिलेगी। दूसरा, आपको यूं लगेगा कमरे में कुछ है, बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं कुछ, लेकिन है कहेंगे। कई लोग मेरे पास आते हैं, ये समस्या बोलते हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कोई भूत प्रेत नहीं होता, ये तो वहम है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं नहीं मानो। नाम के बाद आपको हमने क्वारंटीन कर दिया, सेफ कर दिया। पर यह है, इन प्रेत आत्माओं का उल्लेख धर्मशास्त्रों में भी है, श्रीमद् गीता में भी है, ग्रंथों में भी है। प्रेत योनियों का उल्लेख भी है, और साहब ने भी कहा है। जब साहब ने कहा है तो ये फिर फाइनल है। तो आपको कैसे लगेगा? जैसे कहीं बासमती चावल बन रहे हैं, आपको महक लगती है लेकिन चावल नहीं दिखते, पर आपको लगता है कि ये चावल की महक है। जैसे किसी आदमी ने इत्र लगाया है, आपको इत्र नहीं दिख रहा है, महक से आप जान जाते हैं कि इत्र है। इस तरह वो आपको ऐसा आभास होगा। फिर कुछ कहते हैं गुरुजी अंधेरे में यूँ लगता है कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है, हमारे घर में लगता है कोई है कोई चीज़ है। प्रेत आत्माओं का दूसरा रूप ये है। इनका तीसरा रूप वो है, दिखते नहीं हैं पर काम करते हैं। इतने सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में प्रवेश देंगे, आपके मस्तिष्क में बैठेंगे। ये प्रेत आत्माओं के तीन रूप है। इस तरह निरंजन के जो ये पुत्र हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, ये दिखते नहीं है
पर दिखते हैं। जब आदमी को गुस्सा आता है तो आप देखते होंगे उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। जब कामातुर हो जाता है तभी भी आपको दिखता होगा कि वो शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। तो साहब भी कह रहे हैं शुद्ध बुद्ध दे तो भुलाए। ये शत्रु बदस्तूर इसी तरह इस शरीर में रहकर अपना अपना काम कर रहे हैं। तभी तो कहा कामदेव वो काम का संचालन कर रहा है पूरे विश्व में। इसी तरह क्रोध भी है, ये एक प्रेत आत्मा की तरह है। मैं एक बात अक्सर अपने प्रवचन में कहता रहता हूं, भूत यानी प्रेत आत्माएं और यमदूत मौसेरे भाई है। दोनों नहीं दिखते हैं लेकिन अपना काम करते हैं। इसी तरह से ये बॉडी में रहकर काम कर रहे हैं और जब भी हमला करना चाहेंगे इंसान पर हमला कर देते हैं। बसे कुसंग चाहत कुशल कहे रहीम बरसोस। महिमा घटी समुद्र की जो रावण बसे पड़ोस। आपके साथ में ऐसी ऐसी विरोधात्मक शक्तियां हैं। अब साहब इस पर कह रहे हैं कायागढ़ तू खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध टर जाए। इतना ही नहीं है, स्थूल सूक्ष्म रूप में आप पर बहुत हमले हो रहे हैं। लक्ष्य हेरी एक मृग कारे हिरणी दूबरी यह हरियाली ताल। लक्ष्य अहेरी एक मृग केतिक तारे बार। एक हिरणी तालाब के किनारे हरी घास खा रही थी। उस पर अहेरी कहते हैं शिकारी को। लाखों शिकारियों का हमला था, निशाना सधा हुआ था। अब वो किस किस को बचाए। इस तरह से आपके अंदर बहुत बड़ी बड़ी धुरंधर चीजें बैठी हुई है। साहब भी वाणी में कह रहे हैं बहुबंधन थे बांधिया, बहुत सारे बहुबंधन थे बांधिया। एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। इसलिए गुरु जब सजीव नाम देता है इन सबकी खबर वो नाम लेने लगता है। ये पूरी प्रबल अविद्या का परिवार निरंजन की पूरी सेना है और इनका हमला साधारण व्यक्ति पर नहीं है। गण गंधर्व देव पितर यक्ष किन्नर सिद्ध साधक सबको ले धर धर ये मारे। ये सबको पकड़ पकड़ करके मार रहा है, पर नाम की ताकत के आगे ये पस्त हो जाता है। आइए हम देखते हैं। आप देखिए ये हमला बहुत खूंखार है और एक से बढ़कर एक है। काम धाम पर सब अपलाए, अब निज कहूं क्रोध की बात आ। साहब कह रहे हैं काम के विषय में तो तुम्हें बताया, अब क्रोध की बात सुनो। काम ते अधिक क्रोध पर चंडा।
ये काम से भी ज्यादा ताकतवर है। काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, जाके डर डर पे नवखंडा। हाँ, पूरी दुनिया को नचाता है। किन किन को? ब्रह्मा ने कीनो जब दापा, खटपुत्रन को दीनो श्रापा। ब्रह्मा जी ने क्रोध करके 6 पुत्रों को खत्म कर दिया। सनकादि ने क्रोध करके जय और विजय, स्वर्ग के द्वारपाल थे, उनको 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया। वासुदेव कृष्ण के गुरु क्रोध किया दुर्वासा जी ने, 56 कोटि यादों की हानि कर दी। शिवजी जब क्रोध करते विश्व को अविनाश कर देते। आप सोचें, आप अपने आसपास भी देखते होंगे, क्रोध की का प्रेत जब समाता है आदमी के अंदर, पूरी उसके शरीर की स्थिति बदलता है। आंखों में अग्नि आग, मुंह में झाग, पूरे शरीर का तापमान बढ़ाता है और इतनी इच्छा करती है जब क्रोध आया कि सामने वाले को मार दे। ये कोई नॉर्मल लोगों को पर नहीं घात कर रहा है, बड़े बड़े धुरंधरों को, तपस्वियों को, ऐसे ऐसे असुर घट में बसे। आप विचार करें, गुरु को बुद्धि क्रोध के संगा, क्रोध के साथ उसका गुरु को बुद्धि है, वो रहती है। जब क्रोध आया, आपने अपने जीवन में कई बार लड़ाई झगड़ा करके पछताया होगा कि आगे कभी नहीं करेंगे, मुकदमे हो जाते हैं, दुश्मनी बढ़ती है। लेकिन जब आता है काम की तरह, ये भी शुद्ध बुद्ध इंसान की खत्म कर देता है। जब उस क्रोध प्रकटे आई, कांपे देह, थर थर हो जाए, देह कांपती है गुस्से से। टेढ़ी भौएं अंकित नैना, भवें टेढ़ी हो जाती है और आंखों से अग्नि निकलती है। अशुभ असार मुख बोले मैना। आपको पता होगा, कभी कभी आप पर भी कुछ लोगों ने क्रोध किया होगा, आपने भी कुछ क्रोध किया होगा, आप इस बात को समझ रहे होंगे। और हृदय मुख निकसे झारा, झाग आ जाती है मुंह से, रोम रोम पावक कर जा रहा, रोम रोम में जैसे आग लग गई ऐसा लगता है। मार मार कर अपघाता, गिने न मात पितर और भ्राता। फिर किसी को नहीं गिनता है, न माँ को, न बाप को, न पिता को। कुछ बेचारे मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी बेटा बहुत मारता है मुझे। हाँ, माँ को बेटा मार रहा है, इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है। दुई जाय के विंश आपा, दारुण हिया क्रोध में रूपा। वाह, ये बड़ा दारुण है, ये बड़ा दुखदायी है। प्रथमे क्रोध ब्रह्मा को भयऊ। अब यहां से आप उल्लेख कर रहे हैं खटपुत्रन को शाप जो दे, ब्रह्म है सहे नहीं रूपा, अब जो क्रोध सुसवही भूपा। संकादिक वैकुंठ है गयो, रोकत पोरी क्रोध मन भयो। उनको जब रोका जय विजय ने, ब्रह्मपुत्र सहो नहीं सोहू, उसने अपमान नहीं सहा, जय और विजय असुरदयी हुई। अब जो क्रोध सहे को भूपा, दर्शन भय क्रोध के रूपा। भाइयों बहनों, इस तरह ये बड़ा दुखदायी है, बड़ा कष्ट देता है।
जब जब क्रोध शिव क्रोध करे संसार आप पढ़ रहे हो न लागत पारा। जब शिव जी क्रोध करता है पूरे विश्व में प्रलय कर देते। जब सुर असुर क्रोध की ओर आमा भयो ताड़का मारण संग्राम। आप देख सकते हैं ये क्रोध के कारण ही तो महाभारत हुआ। जब दुर्योधन पांडवों का नया बसाया नगर देखने गया तो उसमें इंद्रप्रस्थ ने एक जलाशय भी बनाया था। दुर्योधन ने उसको नहीं देखा, उसमें गिर गया तो द्रौपदी ने ठहाका मारकर बोला था अंधों के बच्चे भी तो अंधे होते। दुर्योधन को क्रोध आया, उसी से महाभारत हुई। वहीं से महाभारत हुई। दुर्वासा क्रोध न सहे उल्टी हान तप में भयो 56 कोट यादव संघारा। अब साहब भी बोल रहे हैं, आता भी है वाणी में, आप और आप क्रोध उड़ जा रहा। क्रोध किए सब कुल लाठी सगर पुत्र जरे सहस्त्र साठी। इसी क्रोध के कारण कपिल मुनि ने राजा सगर के 60 पुत्रों को भस्म किया, जिनके कल्याण के लिए भागीरथ घोर तपस्या करके गंगा जी को लाए थे। कर क्रोध भय जल सारा, और इस क्रोध की अग्नि में सब जले। राजा रंग गने के ऊपर, चाहे राजा चाहे रंग कौन गिने। कौरव पांडव क्रोधे जा रे, आप ही आप गए सब मारे। दशों दिशा से उठी अपर पल क्रोध की आग, संगत शीतल साध की शरण वाले भाग। इस तरह से आप सोचो कि ये हर इंसान में है कि नहीं है। ये अंदर छिपकर ऐसे बैठे, मौका पड़ने के बाद निकल कर आते और इंसान का ध्वंद मचा देते हैं। क्षण क्षण क्रोध हृदय में आवे, जब तब ज्ञान रह नहीं पाए। ये शत्रु हृदय को अंधकार कलुषित करते हैं। पंडित योगी गुणी योगी वैरागी ये सब जरे क्रोध की आगे। पंच अग्नि ग्रीष्म धरई, ऐसी त्रिकाल तप करे। पांचों इंद्री करे निरंजन, साधे निद्रा भूख और प्यासा। और ये इंद्रियां बड़ी चुगलखोर है। जब ये जाकर के अंतःकरण में इनको खबर देती है, ये उठते हैं। आप भी देखते ना, जब आपके खिलाफ किसी ने कोई बोला तो अगला आपको मारने के लिए तैयार हो जाता है। जतन जतन बहुत तप करेगी, क्रोध छुड़ाए क्षण एक में हरे। वाह वाह वाह, इतनी लंबी तपस्या करके पराशर ऋषि मच्छोदरी के साथ में संभोग कर बैठे। ये हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। और 1000 साल का तप क्षण में खत्म कर दिया। तो आप ये भी तो जानते हैं, आपने सुना होगा ना कि अंदर ऐसी ताकतें बैठी है जो इंसान के तप को नाश करती है। इसी तरह बहुबंधन थे बांधे। साहब की वाणी में बहुत वजन है। क्रोध ते रोग शोक संतापा, क्रोध फंदा पर विंशया। इसी से ब्लड चाप रक्तचाप बढ़ता है, गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कपकपी की बीमारी शुरू होती है, पूरे स्नायु मंडल को दूषित कर देता है जाकर के।
क्रोध फंदा परिविंश्य, अपने आप को भूल जाता है उस समय इंसान। क्रोध ते मूर्ख होए आवा, गुस्सा करने के बाद हैवान बन जाता है इंसान क्रोध में। देखिए ना, ये सब इसी तरह काम में आदमी सोच ही नहीं पाता है। कैसे कैसे शत्रु इस काया में बैठे हुए हैं, ये नाम के बिना काबू नहीं आएंगे। आगे साहब इसको बड़ा साफ तरीके से कह रहे हैं। क्रोध ही थे मूर्ख हो आवा, क्रोध थे मलेश गति बाबा, मलेश गति को प्राप्त होता है। आप कई बार देखें, मैं एक चीज़ देखता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, किसी को मारते हैं, फिर वो भगते हैं पुलिस से बचने के लिए। और जब तुम्हें पता है पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी और ये होगा, तो पहले ये काम करने में सोचो ना थोड़ा, बुद्धि हिराए जाते हैं। कौन धोते न क्या जाए जोनिन संग कष्ट भरमाई, किसी भी तरह से आदमी इनको नहीं जीत पाता है। सिद्ध काज विनाशे क्रोधा, सब फल जाए न पावे सोधा। सब बनती हुई बात 2 मिनट में खत्म हो जाती है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत है, संवाद है, लड़ाई नहीं है। लड़ाई समस्या का समाधान है ही नहीं, और ये क्षमता इंसान के अंदर है। इंसान आपस में बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। बहुत जतन तब कीने हो, सब फल क्रोध न साया। हाँ, वह बड़े जतन करने के बाद सभी फलों को क्रोध नाश कर देता है। कहे कबीर, धन संचय चोर मूस ले जाए। अच्छा, चोर मूस क्यों बोलते हैं? पुराने ज़माने में लोग ज़मीन में पैसा गाड़ते थे, चूहा उसमें से निकाल करके इधर उधर ले जाता था, तो चोर मूस, मूस वही को कहते और चोर लेते। कहे कबीर, विचार के क्रोध अग्नि बहु जाओ। इस तरह आप अपने आसपास भी लोगों को क्रोध करते हुए देखते होंगे। संगत साधु सतनाम की शरण उबारे भाग। संगत साध की और नाम की ताकत से क्रोध अग्नि घट घट भरी, जरत सकल संसार। इस क्रोध की आग में, ये सभी युद्ध क्रोध से ही हुई है। वाह, दीन लीन निज भक्ति सो ताकर निकट हुआ। वाह, आप देख सकते हैं ये दोनों, अरे दोनों से एक से बढ़कर एक है भैया। वर्ण काम क्रोध बन जाता, अब सुन निर्णय लोभ की बात है। साहब कह रहे हैं, अभी तक तो मैं काम और क्रोध की बात बोली, अब लोभ की बात सुनो। बुरा लोभते और न कोई, लोभ बड़ा बुरा है। अब साहब क्या कह रहे हैं? बुरा लोभते और न कोई, इतना इंसान को घटिया बना देता है। बाप बाप को भी ठगी करता है, भाई भाई से ठगी कर देता है, लोभ। अब साहब कह रहे हैं बुरा लोभते और न कोई। साहब तो यहां तक कह दिया, कामी नर बहुते तरह। हाँ, कामी बहुत तरह, लोभी तरह अनंत। वाह, लोभी भी अनंत तर गए। कामी तो बहुते तरह, कामी तर गए बहुत। क्रोधी तरह अनंत। वाह, बेगिनत क्रोधी भी तर गए। लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत।
वाह, भाइयों साहब कह रहे हैं लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। बुरा लोभ अति और न कोई। कितनी चालाकियां करता है आप देख रहे हैं। दूसरे का धन लेने के लिए, ठगने के लिए आदमी क्या क्या सिस्टम चला रहे हैं, कैसे कैसे दूसरे का धन लेने के लिए पाखंड करते हैं लोग, आपको देख रहे हैं। ये बहुत खराब है। इतनी मीठी छुपड़ी बातें करेंगे। ऐसा ही एक ठग लोभ से आदमी ठगी बेईमानी और अपराध करता है। मुझे कहने लगा कि एक ऐसा ऐसा काम करना है गुरुजी, बाकी पैसा मैं खुद लगाऊंगा, आप 10% देना और आपको हम 50% दे देंगे। 10% से मैं 1 लाख रुपए के आसपास मुझसे मांग रहा था। मैंने कहा भैया बिजनेस में करता नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं उसको थोड़ा ऐसे टाला, लेकिन मेरे वो पीछे लगा रहा काफ़ी दिन से। इतने में उसके पड़ोस का एक आदमी बोला गुरुजी इस बंदे से बहुत बचना, इतना 420 है। गुरुजी ये बहुत बड़ा ठग आदमी है। अरे ऐसे ठग मेरे पास बहुत आए। मेरे पास हर किस्म का आदमी आ जाता है। चोर आ जाते हैं, वेश्याएं आ जाती हैं, डाकू आ जाते हैं, बदमाश आ जाते हैं, लफंगे आ जाते हैं, वाह पहुंच जाते हैं सब कुछ। तो साहब लोभ के लिए क्या कह रहे हैं, बुरा लोभ ते और न कोई। हाथ लुकटी नट कपह नचावे, यह विद सकल जीव भरमाए। ये लालच जैसे नट, कपि कहते हैं बंदर को, नचाता है, इस तरह ये लालच दुनिया को नचा रही है। आप देखो कैसी कैसी लालच है। पुण्य माया ही मन लावे, अगम निगम दसों दृष्टाए। लोभ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जब पूरे खत्म हो जाएंगे तो आपकी बॉडी भी खत्म हो जाएगी। इनको बस में करना है, इनको बस में करना है। मुझे एक आदमी ने बोला गुरुजी ये मेरा पति बहुत कमज़ोर हो गया है। जब मैं उसको देखा तो बंदा लकड़ी हो गया था सूख कर। मैं उसकी पत्नी से पूछा ये इतना क्यों कम? बोला गुरुजी रात दिन पैसा पैसा पैसे के पीछे दौड़ता रहता है, ना टाइम से खाना, ना पीना, ना सोना, ना कुछ करना। देखा जब ये घट में आकर बैठता है तो इंसान को कितनी बड़ी क्षति पहुंचाता है। लोग खोए बुद्धि करे जंजाला, समझे नहीं मृत्यु और काला। बस उसको फिर एक कुछ समझ में नहीं आता है। जब मन लागे द्रव्य के संगा, जागत सोवत सुख नहीं अंगा। लोभ से भी बड़ी बीमारियां होती हैं, खुजली है, चर्म रोग है, ये हर एक चीज से विविध बीमारियां होती हैं। इन सब बीमारियों का कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। क्षय रोग काम से होता है, टीबी काम से हो जाती है, कई और बीमारियां काम से होती है। क्रोध से भी मैंने बताया कई बीमारियां हैं। इस तरह जब आदमी सुमरण करता है ये ठंडे पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर वाणियों में आ रहा है सकल रोग की औषध नाम। अब इसको मूर्ख नहीं समझेंगे। मुझसे भी आकर कुछ लोग कहते हैं कि महाराज ये कोरोना वायरस के कारण से कुछ भक्ति से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मैं बोला भाई प्रिजर्वेशन भी जरूरी है, बचाव भी जरूरी है, लेकिन जरूर फर्क पड़ेगा। रामायण में क्यों कह रहे हैं सकल रोग की औषध नाम? गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं सबे रसायन मैं किया ना ही नाम समकोय, जय समृद्ध गत पाइए। आखिर कुछ न कुछ तो बात है ना, आपको अंतर शांति मिल जाएगी। अहंकार से बड़े रोग होते हैं, मोह से बड़ी बीमारियां होती है। ये सब मीच है।
ये शरीर में बैठकर बड़ा विध्वंस मचा रहे हैं, तो ये नाम की ताकत से ये सब बस में भी होंगे। पल एक में गुरु ज्ञान बतावे, जब शिष्य और दृढ़ पर लागे। मेरे पास गजब के ठग आते हैं भैया, बड़े अजीब अजीब ठग आते हैं, बड़े मोटे रकम की मुझे डिमांड करते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, मैं कहता भैया मैं हूँ एक सन्यासी, यहाँ तुम पैसे मांगने क्या आ रहे, कृपा मांगो, उसमें सब चीज़ हो जाती है। ऐसे वस्तु गुरु महल देवे, जय प्रकार मोरे धन होइए। वाह वाह। तब आकर के गुरुजनों से भी प्रार्थना करता है, कुछ ऐसी सिद्धि दो कि बस माला माल हो जाओ। ऐसी आश लगावे चेला, अपने दाव करे भक्ति दुहेला। तो फिर ऐसी आश लगाता है, फिर वो इसके कारण से भक्ति करता है। लोभ विवश गुरु भक्ति करे, मन में लोभ मुख भक्ति करे। गुरु महिमा कर माल चढ़ावे, प्रफुल्लित हुए भक्ति मुख गावे। मन में लावे कुछ और, ठाठ बाट देखे सो दौड़। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। दो भी बूढ़े बावरे चढ़ पत्थर की नाव। कलयुग बैराग असोए भाई। अभी आप देखिए साहब करे कलयुग में धर्मदास में कहूं बुझाई। कलयुग पाप कर्म बहुत बढ़िया है, कर कर पाप दुख में पड़े हैं। ताते दर्द हुए बहु लोगू, सही है बहुत दुख और लोगू। कह रहे इसलिए फिर दुख और भोग सहेंगे। मांग मांग कर द्रव्य कमाई, ऋण ब्याज दर दिए उठाई। नाम साधु जग मां काई, खेये ब्याज कर कर्म कसाई। मठ मंदिर कारण धन नहीं है, सेवक साख बहुत दे हैं। देखिए इसलिए मैंने एक बात कही, क्या है भाई, धर्मस्थान बना रहे हैं आप, धन दे दो। धर्मस्थान तो बना रहा है वो, पर पूरी जीविका के लिए वो दुकान भी बना रहा है, और अर्जित धन पूरा वो फिर अपने परिवार में लगाता है। अब जब सही कहो तो कहे ये निंदक है। साहब ने एक बात सही साफ साफ कही, हर पहलू को छुआ साहब। निंदा निंदा सब कहे, भाई निंदा निंदा सब कहे। निंदा न जाने कोई, निंदा निंदा सब कह रहे हैं। जैसे को तैसा कहे, वो भी निंदा न होए। अरे भाई किसी के जो यथार्थ दोष है वो बोलना कोई निंदा थोड़ी है, वो तो यथार्थ है। इस तरह पाए द्रव्य विषय सो भोगी, बहुविध इंद्रन सुख ले लागी। इस तरह वो धन जो उनको मिलता है दान से, विषय विकारों को भोग रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं, तथाकथित ऐसे साधुओं का, महात्माओं का जीवन शैली देखना, ब्लैक थंडर अपने साथ लिए घूम रहे, बहुत बहुत कीमती गाड़ियों में घूम रहे हैं। क्या मुझे कोई ईर्ष्या है? रहन सहन देखना, राजसी ठाठ है उनके। गोपीचंद भर्तृहरि तो परमात्मा को जब खोजने निकले तो राजपाट छोड़ के चले गए। कलयुग के तथाकथित महात्मा साहब यही बोले, ऐसा ही करेंगे। और वो जो साहब बोल रहे हैं वो सामने प्रत्यक्ष में हमें दिख भी रहा है। तृष्णा अति प्रबल जग भंगी, सदा रहे वो लोभ के संगी। तृष्णा जो है लोभ के साथ ही रहती है। अर्धंगी लोभ की कहिए, अब ताकर वृत्तांत सो लइए।
जब मन लागे लोभ से गया विषय विष मोय, कहे कभी विचार के यह प्रकार धन खोए। इस तरह ये लोभ बहुत बुरा है। लोग ब्याज पर पैसा चलाते हैं। रुको, कैसे चलाते हैं? और बड़ा तगड़ा तगड़ा ब्याज लेते हैं, 5% महीने में, साल में 60% चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं। फिर एक आदमी ने, मेरे पास कई केस आते हैं, गोंडा की बात बता, 1 से 300 रुपये लिया कहीं जाकर नौकरी करने के लिए, किराए के लिए। अब वो 300 रुपये नहीं लौटा पाया, और उसने 6 बीघा जमीन कब्जा करने लगा। आदमी बुद्धि से भी कमजोर था जिसने लिया था। उसके परिवार वाले मेरे पास आए, मैंने उस आदमी को बुलाया, संपन्न था काफी। मैंने कहा, भाई इससे जुल्म क्यों कर रहे हो? 300 रुपये के कारण से तुम इसकी जमीन पर पूरा कब्जा करो। बोला, गुरुजी मैं तो इसको रियायत दे रहा हूं। गुरुजी 20% पर महीने पर लोग ब्याज दे रहे हैं, ब्याज पर पैसा दे रहे हैं। 100 रुपया दे देंगे, कहेंगे 20 रुपया महीने में देना पड़ेगा। मैं तो इससे 5% सिर्फ लिया, मैं तो इससे न्याय कर रहा हूं। मैंने बोला, फिर 3 बीघे की जमीन कैसे हो गई? बोला, गुरुजी 300 रुपये का ब्याज 15 रुपये। उसने मुझे मैथमेटिक्स समझाई। अगले महीने इससे 315 का ब्याज लेना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब 300 ब्याज हो गया गुरुजी 15 की जगह 18 रुपये। दूसरे महीने में गुरुजी 18 रुपये, दूसरा ब्याज जुड़ा, 36 रुपये हो गए, 336 हो गए। अब तीसरे महीने 336 का ब्याज हुआ 17 रुपये। इस तरह उसने कैलकुलेशन करके बताया, साल में ये 3 गुना बढ़ गया, 1000 रुपये के आसपास हो गया। मुझे हिसाब करके बताया। बोला, गुरुजी इसने फिर अगले साल 1 महीने में अब 50 रुपये ब्याज चढ़ा कि नहीं, 1000 का 5% के हिसाब से। दूसरे साल के दूसरे महीने में ये ब्याज हो जाएगा 55 रुपया। अब वो 1110 रुपये बने। अब 1110 रुपये का ब्याज गुरुजी बनेगा 55 रुपये। अब तीसरे महीने गुरुजी हो गया 1200 रुपया। अब 1200 रुपये का ब्याज बनेगा गुरुजी 60 रुपया। चौथे महीने में 1320 रुपये हो गया। इसने पूरा कैलकुलेशन करके कई हजार बना दिए 3-4 साल में। बोला, गुरुजी मैं तो 5% पर दिया, उसने नाम गिनाए मुझे, कुछ उसमें मेरे तथाकथित नामी भी थे। बोला, वो तो 20% पर देता है। इसलिए ब्याज लेने वाला गरीब होता है, देने वाला शातिर होता है। कहते जी बैंक में ब्याज मिलता है, बैंक में कोई ब्याज नहीं मिलता है। बैंक आपके मूल्य का अवमूल्यन रुपए का होता है, वो सिर्फ देती है। गवर्नमेंट में कुछ नहीं, पैसे का अवमूल्यन होता है, उतना दे देती है, 2%, 4%, 5% साल में। इस तरह ये उस गरीब का खून चूस लेते हैं। यह है लोभ। और ऐसे शूम का धन शैतान खाता है। तो भाइयों, ये लोभ हर एक पाप कराएगा। लोभ का बेटा ही पाप है। ओ धन खाने वाला जो आदमी है, उसका बेटा उससे भी बड़ा कंजर बनेगा। पूरे घर के लोग वो पैसा खाने वाले विविध प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होंगे। थोड़ा थोड़ा करके जरूरतमंद मुझसे कुछ लोग पैसे लिए, मैं तो किसी से ब्याज नहीं लेता, करोड़ों रुपए इस 50 साल में।
और मुझे जो मैं पैसा देता हूँ 90% नहीं मिलता है, वो वापस नहीं देते। इसलिए मैं बचता हूँ, पैसा नहीं दूँ किसी को, क्योंकि ये संगत का पैसा है। और गुरुदेव ने आज्ञा दी थी, बेटे देखो पहले तो लेन देन मत करना, अगर कभी ज़रूरत पड़े किसी को तो उससे फिर वो बताना, उसको देना है तुम्हें, न दे तो उसको तकाजा न करना, नहीं तो आना ही छोड़ देगा, भक्ति भी उसकी चली जाएगी। तो जब मैं तकाजा नहीं किया, काफ़ी आदमी सोच लिए हैं कि मैं भूल गया। आपको मैं डायरी दिखाता हूँ, उस डायरी में जिन जिन को दिया उसके नाम लिखे, वो देते नहीं हैं। अब मैं क्यों नहीं बोलता हूँ, कुछ दे देते हैं, मैं सोचता हूँ इसके पास है नहीं, ज़्यादा इसको शर्मसार करूँगा, आएगा ही नहीं। लेकिन वो तो जो लोग हैं वो तो जमीन को कर लेते हैं, उसको एक को तो 1 रुपया लेने के कारण से 3 पीढ़ी उनकी कर्जदार बनी। ये जिला गोंडा की बात बता रहा हूँ। इसलिए ये लोभ इंसान से हर तरह का पाप कराएगा, इससे बचना। अपरिग्रहण का आपको अपनाना। साहब ने साफ कह दिया, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। अब मैं कल पर आपसे अहंकार पर बातचीत करूंगा। तो ये इस तरह के शत्रु आपके शरीर में बैठे हैं बंधु। इसलिए सुमरन करना, नाम दीप धर दहरी जो चाह सुजियार, नाम के प्रकाश में अंदर में विचरण करने वाले ये शत्रु आपको अच्छी तरह से समझ लें। बोले सतगुरुदेव की। आज मैं किसी का नाम नहीं लिया, नहीं तो मेरी नज़र वहाँ जाती है तो मैं डिसकंसंट्रेट हो जाता हूँ। पर मैं बाद में देखता हूँ प्रोग्राम में कुछ लोगों की तरफ से संदेश आता है, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने पहले ही कहा कि ये लॉकडाउन लंबा चलेगा, तो थोड़ा सतर्क रहें, अपने को बचाएं भी, ये काफ़ी लंबा चलेगा। ये मैंने आपको बहुत पहले ही इशारा कर दिया था। तो ये सुमरन जरूर करना। इस कारण से फिर मैं आपके दरवाजे तक लाइव प्रोग्राम में खुद पहुंच जाता हूँ। साहिब